हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि आपकी इमोशनल ब्लॉकेज क्या है। यानी इमोशनली आप कहां पर ब्लॉक फील करते हैं, फेस करते हैं और अपने इमोशनल ब्लॉकेज को कैसे तोड़ें, कैसे बाहर निकलें, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 4 ऑफ पेंटिकल्स और पाइल नंबर 2 4 ऑफ कप्स। इन दोनों कार्ड्स को देखकर ही लग रहा होगा कि ये दोनों भी एक तरह की इमोशनल ब्लॉकेज को फेस कर रहे हैं, इसीलिए इनको पाइल का सिंबॉलिक के रूप में लिया है। दोनों में से जो ठीक लगे, अच्छा लगे या आपको एक फीलिंग दे, अट्रैक्शन दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये जनरल और टाइमलेस है, इसलिए जब से आप इसे देख रहे हैं ये तब से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपके लिए सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। आज जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 4 ऑफ पेंटिकल्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगाई गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी इमोशनल ब्लॉकेज क्या है। क्या है जहां पर आप इमोशनली ब्लॉक हो रहे हैं और आपको उस ब्लॉकेज को हटाना है। पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ पोजीशन पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल हाउस के 3 कार्ड, बहुत बढ़िया। आपकी सबसे बड़ी इमोशनल ब्लॉकेज क्या है और उससे कैसे निपटें। भाई आपकी जो सबसे बड़ी इमोशनल ब्लॉकेज है वो 2 एस्पेक्ट, 2 एंगल्स पर दिखती है। नंबर 1, आप अपने पास्ट से निकल नहीं पा रही हैं अपने पास्ट से। दूसरा, आप अपने जिद को भी नहीं छोड़ पा रहे। एक पर्सन, बुरा मत मानिएगा, एक पर्सन जो अपने पास्ट में फंसा या फंसी हुई है वो अगर जिद्दी हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखो, जिद ऐसा नहीं है ना कि हम फ्यूचर से रिलेटेड किसी चीज़ पर ही जिद कर सकते हैं या प्रेजेंट से रिलेटेड। हम कई बार अपने पास्ट से रिलेटेड चीज़ों में भी बहुत जिद पर आ जाते हैं, जहां पर हम अपने पास्ट को छोड़ देना चाहते हैं एग्जैक्टली, जो कि दिखता है। लेकिन साथ साथ ये भी दिखता है कि आप अपने पास्ट से रिलेटेड चीज़ों में सिचुएशंस को अपने अनुसार बदलते हुए न सिर्फ देखना चाहते या चाहती हैं, बल्कि आपकी सोच यह है कि पूरा पास्ट ही मेरा बदल जाए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने बोला इन्हीं शब्दों, इन्हीं वाक्यों में, नहीं, आप ऐसा वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं सोच रहे या नहीं सोच रही कि मेरा पास्ट बदलकर, मेरे पास्ट की नेगेटिविटी बदलकर पॉजिटिविटी में आ जाए। नहीं, ये सेंटेंसेस में नहीं है, ये बस एक ऐसी फीलिंग है जिसे आपने कभी सेंटेंसेस में या शब्दों में नहीं सोचा। इसे समझिए कैसे, अब इसे भी समझाते हैं। क्योंकि पास्ट में जो भी नकारात्मकता हुई उसी के सापेक्ष मतलब उसी के इक्वल प्रेजेंट में जो भी पॉजिटिविटी हो रही है या रिसेंट प्रेजेंट में, बीते हुए थोड़ा सा वर्तमान में जो भी सकारात्मकताएं आपके जीवन में आई, जो कि आई हैं, आप मना नहीं कर सकते, उन सकारात्मकताओं ने आपको फिर भी उस पास्ट से छूटने नहीं दिया। उस भूतकाल में आपको जकड़ा कर रखा है, पकड़ा कर रखा है। अब आपकी जिद इसमें क्या काम करती है। आप एक ऐसी, इसको मैं एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लो कोई पर्सन है जिसने आपके जीवन में जहर घोला, नकारात्मकता करी, ठीक है, किसी ने किया। वर्तमान में उस पर्सन का इन्फ्लुएंस आपके जीवन पर नहीं, उस पर्सन से बोलचाल नहीं, दोस्ती यारी नहीं, सब कुछ खत्म, समझो एकदम पूरा कट
कट्टम कुट्टम हो गया। अब वर्तमान में चीजें भले सकारात्मक हैं, लेकिन पास्ट का वो पर्सन आपको अभी भी परेशान कर रहा। उस पर्सन के मन में मेरे लिए क्या सोच है, ये आपका दिमाग खराब कर रहा। वो पर्सन की नजर में मेरी पर्सनालिटी कैसी है, ये भी आपका दिमाग डिस्टर्ब कर रहा। वो पर्सन अगर कभी मुझे जीवन में मिल जाए तो मैं खुद को मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, इसको लेकर क्वेश्चन आपके दिमाग में। वो पर्सन अगर कभी जीवन में वापस मेरे मिल जाए या आ जाए या आमना सामना हो जाए, तो कहीं ऐसा नहीं कि हम फिर उसके ट्रैप में फंस जाएं, फिर इमोशनली परेशान हो जाएं, या फिर वो हमको डोमिनेट कर ले। अब ये सारी चीजों की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है इतना सोचने की। मैं ठीक है, जब मिलेगा तब देखेंगे, नहीं मिल रहा भाड़ में जाए, जी मरे, हमें क्या लेना देना है ना। वो जैसे हरियाणा में कहते हैं ना, मेरे लिए तो तुम कुआं में पड़ो। आपको ये सोचने की जरूरत है। हालांकि आपने अपने जीवन को बहुत बेहतरी से मैनेज किया, आपने अपने इमोशनल ग्राउंड्स पर बहुत बेहतर काम किया, लेकिन बैकग्राउंड को छोड़ दिया। आपने फ्यूचर की प्लानिंग भी अच्छी करी, उस पर काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आपके कोई अपने या आपके अपने ना हो, यूं ही रैंडम कोई मिल जाए और एक चोट इमोशंस पर उस तरीके की लगा दे जो पास्ट की किसी चोट से मिलती जुलती हो। भाई टीचर ने हमको इस हाथ पे डंडी मारी थी, उदाहरण दे रहा हूं, समझा रहा हूं, समझो क्या हो रहा है। टीचर ने इस हाथ पे डंडी मारी थी, अब तो मार दी ना, वो तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आज किसी ने इस हाथ पर पेंसिल से मार दिया तो वो वाली चोट उभर जाती। ये वाली दर्द देती है, लेकिन इस वाली दर्द का उधर का रिलेशन दोनों जुड़ जाता है। आपके जीवन में ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम थोड़ा आपके जीवन से लेते हैं कि भाई पास्ट में किसी पर्सन ने आपको ह्यूमिलिएट किया था, आपकी इंसल्ट करी थी, और वर्तमान में कोई पर्सन जो आपके अपने लोगों में से है, मित्रों में, परिवारजनों में से, या रैंडम कोई है जिसने आपकी एक छोटी इंसल्ट कर दी, आप उस पर्सन का रिलेट उसी से कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अभी भी उसी पर्सन, उस पास्ट वाले इंसान के सिमिलर लोग मिल रहे हैं, ये आपका दिमाग आपको कहता है। तो कुल मिलाकर आप अगर अपने मेंटल ब्लॉकेज में कहीं पर फंसे हैं इमोशनली, तो वो आपका पास्ट है। उस पास्ट के ब्लॉकेज से निकलेंगे कैसे, आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं। आज की ओरेकल डेक है बड़ी प्यारी, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि देवियां और देवता क्या गॉडेस गाइडेंस, गॉड्स एंड गॉडेस नहीं है, गॉडेस गाइडेंस है। तो इसमें सिर्फ देवियां हैं, क्योंकि जैसे मैंने देवता कहा, मेरी कार्ड का डेक कहता है केवल देवियां, भाई देवता नहीं है इसमें। हाँ जी ठीक, तो इसमें सिर्फ देवियां हैं, गॉडेस गाइडेंस है। चलिए देखते हैं कि देवियां क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए देती हैं कि आप अपने इमोशनल ब्लॉकेज से निकलेंगे कैसे। और इस कार्ड को लेने के पीछे, इस ओरेकल डेक को लेने के पीछे का मर्म यही था कि देवियां ही इमोशनल मामलों में ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। पहली देवी आपके लिए एरियाकोरा, सेकंड देवी आपके लिए हैं गेनेवेयर, और थर्ड देवी आपके लिए इसॉल्ट, देवी चतुर्थ आपके लिए कुआन यिन, और पंचम देवी आपके लिए हैं सूलिस। तो 5 देवियां, अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग देशों की ये देवियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल सनातन में ही देवियां, कई सभ्यताओं ने देवियों को मान्यता दी है, लेकिन देवियों को हायर पोजीशन नहीं दी है। सनातन में देवी हायर पोजीशन भी अचीव करती हैं, जैसे मतलब अदर रिलीजन में जैसे एफ्रोडाइटी हैं, हाथोर हैं, इसी से ऐसे कई देवियां हैं। ठीक है, चाइनीज़ रिलीजन्स में, जापानीज़ में, इजिप्ट में कई हैं, अलग माया सभ्यता में कई देवियां हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने हायर पोजीशन नहीं दी। हायर पोजीशन पर हर धर्म के एक देवता ही रहा, जबकि सनातन में ऐसा नहीं है। सनातन में हायर पोजीशन पर कई लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, अथवा भगवान ब्रह्मा हैं। चलिए आज मैं आपका भ्रम तोड़ता हूँ। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में आपने सुना होगा, ये 10 महाविद्या में से एक है। इनके बारे में जब शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नामक पुस्तक की रचना करी, तो उसमें एक श्लोक में वे लिखते हैं कि हे देवी, यह सृष्टि जब नष्ट हो रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा इसको सुन करके। हे देवी, जब यह सृष्टि नष्ट हो रही होगी, अमृत पिए हुए देवता नष्ट हो जाएंगे, आयु के पूरा होने पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी काल के गाल में समा जाएंगे, तब आप रहती हैं, और आपसे ही पुनः इस सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, फिर से सब कुछ शुरू होता है।
और वे आगे कहते हैं कि देवी चरण पीछे कर लीजिए, क्योंकि ये देवता लाइन लगाए हुए हैं आपके चरणों में मस्तक रखने के लिए। इनके मुकुट तीखे हैं, नुकीले हैं, चोट लग सकती है, चरण को थोड़ा पीछे कर लीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी इमोशनल ब्लॉकेज क्या है वो तो समझ में आ गया, अब हम एक एक करके समझते हैं। देवी आर्यकुरा, आर्यकुरा कहती हैं कि आपके जीवन में एक नहीं कई बार फूल खिले, लेकिन समस्या यह है कि हर फूल को काले रंग से रंग देने का कार्यक्रम आपको बखूबी आने लगा है। अपनी सारी पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं। लेकिन देवी कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे जीवन में ये नए फूल खिलने का सिलसिला जारी रहेगा। तुम कितना भी इनको मुरझा दो, कितना भी इन्हें नष्ट कर दो, ये जारी रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। इसलिए देवी गुइनेवेर ये कहती हैं कि जो तुम्हारे पास्ट में नकारात्मकता थी, देखिए जो भी निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी के प्रति हम जितना ज़्यादा नकारात्मक होते हैं, वो नकारात्मकता भी आसक्ति बनती है। नफरत भी, कई बार कहते हैं, सुना होगा आपने, फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि जिससे बहुत ज़्यादा नफरत हो उससे प्यार भी हो जाता है, क्योंकि वो नफरत ही आपको जोड़ने का माध्यम बनी है, फेविकॉल बन गई है वो नफरत। तो देवी कहती है उस नफरत को पिघलाना है। कैसे? खुद से प्यार करो। अब खुद से प्यार करो में आपकी जिद वाला मामला आ रहा है। जब आप एक जिद में होते हैं और आपकी जिद इस चीज पर है कि मेरे पास्ट में जो नकारात्मकताएं हुई हैं, अब ये निगेटिविटी नहीं रिपीट होनी चाहिए, आपकी ये जो आग्रह है, आपकी जो ये चाह है, देखिए निगेटिविटी रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो एक नॉर्मल कंडीशन है, क्या ठीक है, नहीं होनी है। या कुछ अगर नया आता है तो नया है। अगर मान लीजिए हमें चल रहे हैं, गिर पड़े, चोट लग गई, आपने कहा कि अब जीवन में हम दोबारा नहीं गिरने चाहिए। भाई दोबारा भी गिर सकते हो, फिर चोट लग सकती है, लेकिन जो पहली चोट लगी थी वही चोट रिपीट नहीं हो रही है। उसी जगह पर चोट लग सकती है, उतनी ही मात्रा में भी लग सकती है, संयोग हो सकता है, लेकिन वो मोमेंट खत्म हो गया ना। अगर सन 2025 में आपको चोट लगी थी तो अब आपके जीवन में सन 2025 लौटकर नहीं आएगा। आपको आगे अगर कोई चोट लगती है तो वो पीछे का ऑरा, पीछे का मोमेंटम रिपीट नहीं हो रहा, वो नया है, वो नया है, आप देख नहीं पा रहे हैं। इस चीज को समझें। गुइनेवेर कहती हैं, इज़ोल्ट कहती हैं कि न सिर्फ स्वयं के प्रति प्रेम, बल्कि अपने चारों ओर जो चीज है उसके प्रति भी प्रेम की भावना लेकर आनी है। स्वयं के प्रति प्रेम। अब स्वयं के प्रति प्रेम का क्या मामला है उसे समझ लें। जब हम अपने पास्ट को लेकर के एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमने अपने आप को जड़ किया है, अपने आप को रोक दिया है कि यार ये मेरा जो पास्ट है ये मेरे जीवन से चला जाए, हे प्रभु खत्म हो जाए, तो वस्तुतः हम उस पर डोरी बांध के और कस रहे हैं, उसे हम अपने जीवन से और जोड़ रहे हैं। वो पास्ट जो छूटे ही जाना है, क्योंकि ईश्वर ने हम मानवों का ब्रेन ऐसा बनाया है कि पास्ट हमसे भूलता जाता है। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि भैया कक्षा 2 में हिंदी या इंग्लिश की पुस्तक में जो 5वीं पोयम थी कौन सी थी, अब आप कहेंगे यार 5वीं का तो पता नहीं। पहली वाली बहुतों को याद हो सकती है, क्योंकि वो एक फर्स्ट मतलब पहला चैप्टर था ना, तो वो हो सकता है कि याद रहे। 5वीं नंबर की नहीं याद होगी किसी को, भूल जाओगे। आपके क्लास टीचर कौन थे आपको पता होगा, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे पीटी टीचर कौन था, तो यार 6वां पीरियड कौन पढ़ा रहे थे या कौन मैडम पढ़ा रहे थे, 6वां पीरियड कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ब्रेन को इस तरह बनाया है कि पास्ट से हमारा नाता टूटता चलता है और जुड़ता कब है, पास्ट हमारे साथ कनेक्ट रहता है, लगा है। अब आप कहेंगे भाई मेरा पास्ट तो मेरे साथ चिपक के चल रहा है, एकदम गलबहियां डाले, हाथ बाहों में बाहें डाले चला ही आ रहा है इतने साल से। भैया बाहों में बाहें डाले इसलिए चला रहा है, बहना इसलिए चला रहा है क्योंकि तुमने पास्ट को छोड़ने की खूब कोशिश करी। आपने कभी अपने क्लास 2 के हिंदी या इंग्लिश विषय की 5वीं पोयम को भूलने की कोशिश करी? या आपने जिस भी विषय को पढ़ा, जिस भी पुस्तक को पढ़ा, कभी आपने ऐसा सोचा कि हे ईश्वर हम ये सब पढ़ा लिखा भूल जाएं? कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं ना। लेकिन फिर भी भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि भूलने की कोशिश नहीं करी। जिस चीज को भूलने की कोशिश करिएगा वो याद रहेगा। ये बड़ी मजेदार चीज है। तो देवी कहती हैं कि तुम्हें स्वयं के प्रति प्रेम में आना है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के प्रति प्रेम में नहीं आओगे, तुम अपने साथ, आपकी जो जिद है वो अपने साथ है। आप अगर एक नकारात्मकता फील कर रहे हैं तो वो आपकी अपने साथ है।
अगर आप एक बंधन महसूस कर रहे हैं तो वो आपकी वजह से है। और जब आप प्रेम में आते हैं, अपने प्रति प्रेम का यह मतलब नहीं कि हमको खुद से बहुत प्यार है, हमको चोट ना लगने पावे, ये थोड़ी ना अपने प्रति प्रेम है, ये तो सभी करते हैं। अपने प्रति प्रेम का मतलब है जब हम स्वयं की फीलिंग से प्रेम करें, हम अपने पास्ट को उतना ज़्यादा महत्व ना दें, वर्तमान को। प्रेम वर्तमान होता है। आपको जिससे प्रेम है, अगर आप कहें कि हम तुम्हें 2 दिन बाद प्रेम करेंगे, आज हम तुमसे प्रेम में नहीं है, आज हमारा तुम्हारे प्रति कोई प्रेम नहीं, 2 दिन बाद ये प्रेम आएगा। तो प्रेम कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है कि आप लेकर आएंगे बाजार से खरीद के, भैया 1 किलो प्रेम दे देना, 1 किलो प्यार देना, नहीं ना। प्यार तो जो है सो है, अभी और यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपका स्वयं के प्रति प्रेम भाव पहला। दूसरा, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव। लेकिन अब दूसरों के प्रति वाले मामले में थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या है? कहते हैं दूसरों के प्रति जो प्रेम की भावना है उसमें आपको कंडीशन नहीं लगानी कि भाई मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे तभी मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है, अदरवाइज नहीं। यहां पर जो प्रेम की बात हो रही है वो स्त्री पुरुष के प्रेम की बात नहीं हो रही। यहां पर एक जनरल नॉर्मल, जैसे माँ बेटे का प्यार, भाई बहन का प्यार, मित्र मित्र का प्यार, उस तरह के प्यार की बात हो रही है। इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो उनके साथ में कंडीशन नहीं लगाने कि भाई मेरे कोई मित्र मिले, अब यार अगर मुझे पास्ट में किसी ने बेवकूफ कहा था, भाई तुमने अगर मतलब मन में सोच रहे हैं कि यार तुमने बेवकूफ कहा, भैया हमारी दोस्ती खत्म। अरे भाई कह सकता है ना किसी सिचुएशन में कि तुम ... हो, क्या कह सकता है ना, मित्र है, मित्र तो बहुत कुछ कहते हैं। तो यहां पर सामने वाले पर्सन जो वर्तमान में है उनके बारे में आप प्लानिंग ना करें, प्लॉटिंग ना करें, और वे आपसे कैसा बिहेव करें इसकी उनसे अपेक्षा ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुसार बिहेव करेगा। आपको क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है वो आप समझिए। कोई दोस्त है उसका बिहेवियर नहीं ठीक है, दोस्ती खत्म करिए। ऐसी की तैसी कोई रिश्तेदार है उसका बिहेवियर नहीं ठीक है, भाड़ में जाए यार, मैं तुमसे नहीं बात कर रहा, नॉर्मल। कुआन यिन कहती हैं कि जब आप इस पोजीशन को पार करके यहां तक यात्रा कर लेते हैं तब कंपैशन का जन्म होगा, करुणा का भाव आएगा। भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में कथाएं कहती हैं कि वे करुणा करते हैं, करुणा करते हैं, दया नहीं करते, करुणा करते हैं। वो ठीक है, कहते हैं कि ईश्वर दयावान है, भगवान राम दयावान थे, वो एक अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि वो करुणावान थे। मुख्यतः जो जिन्होंने दया लिखा भी है शब्द, उनको शायद करुणा और दया का अंतर नहीं पता था, इसलिए वो दया लिखकर चले गए। दया गंदा शब्द है, बुरा शब्द है, क्योंकि हम किसी पर दया करते हैं कि चच ओ हो, तेरी जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई, ओ हो, हमें बड़ी दया आ रही है, हम एकदम ठीक ठाक है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ओ हो, हमें दया आ गई। ये सुनने में जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने में भी गंदा है। करुणा क्या है कि भाई आप एक प्रॉब्लम में हो और उस प्रॉब्लम को देख करके मुझे भी तकलीफ हो रही है। अगर आपके पैर में कांटा चुभा है तो जैसे आप देखिए, कभी होता है ना कि आपके घर में अगर भाई है छोटा या छोटा बच्चा, अगर वो गिर जाए और उसको चोट लग जाए तो बहुत जोर की तकलीफ अंदर होती है, वो करुणा है, वो दया नहीं है, वो करुणा है, ठीक है। तो देवी कहते हैं फिर करुणा का जन्म होगा। और करुणा का क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, धेले भर का कुछ मत करिए। करुणा का जन्म हो जाए बहुत बड़ी बात, और करुणा का जन्म अगर हो गया तो अब देवी सुलिस कहती हैं कि अब सब कुछ तुम्हारे लिए जलमग्न हो जाएगा, यानी तुम्हारा पास्ट खत्म हो जाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे, जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी, इमोशनल ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 4 ऑफ कप्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी इमोशनल ब्लॉकेज क्या है और इस पर टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड पोजीशन आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड नंबर पर स्ट्रेंथ, फोर्थ पोजीशन आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो सबसे बड़ी इमोशनल ब्लॉकेज मुझे दिख रही है वो अपने परिवारजनों के आपके प्रति जो व्यवहार है उसको लेकर दिख रही है।
आपके अपनों का जो व्यवहार आपके साथ होता है, या आपके अपने आपके इमोशंस को जो नहीं समझ पाते, आपके इमोशनल लेवल को नहीं अंडरस्टूड कर पाते, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। और इसके लिए आप बहुत कोशिश करते दिखते हैं, प्रयास करते दिखते हैं। कई बार आप निराश, नाराज, उदास हो जाते हैं या हो जाती हैं, लेकिन स्थितियाँ ज्यों की त्यों हैं। पिछले काफ़ी समय से फैमिली को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, अब फैमिली में हो सकता है स्पेसिफिक पर्सन हो, भाई पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माँ हो सकती है। कई बार हो जाता है, यार मेरी ही मम्मी मुझे नहीं समझ पा रही, मेरे ही पिता की समझ में मैं नहीं, ऐसा हो जाता है। या मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है, यार मेरे को ही ये समझ नहीं पा रहा पर्सन, नहीं पा रही है। तो ये एक चीज़ है जो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर रही है। दूसरी चीज़, एक इमोशनल ब्लॉकेज नहीं, एक और है, और वो है अपने करियर को लेकर के आपका स्वयं के प्रति संदेह। जब करियर में आप खुद पे संदेह करते हैं तो फिर चीज़ें खराब होनी शुरू होती हैं। ठीक, स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। इसे मैं पहले करियर की बात करता हूँ। करियर के मामले में खुद पर डाउट मत करिए। एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी, बड़े व्यक्ति थे, भाषण भी देते थे, मंच पर खड़े होते थे। हालांकि मैं तो नहीं जाता हूँ, अभी ऐसा कुछ मौका नहीं है। तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा अच्छा मंच का जो फियर है, स्टेज का फियर है, इसे ओवरकम कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम पढ़ाई करते थे तो पहली बार स्टेज पर जाकर कुछ स्पीच देनी थी तो हालत ख़राब थी, नर्वस हो गए थे। तो उस समय एक टीचर थे, वो आए और उन्होंने कहा कि तुम स्टेज पर खड़े होगे, तुम ये आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। बोले तुम स्टेज पर खड़े होगे, स्कूल के पूरा जो मैनेजमेंट है वो सामने बैठा होगा या स्टेज पर पीछे बैठा होगा। उस मोमेंट में ये सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। और तुम्हें क्यों सुनना चाहते? क्योंकि तुम सुपीरियर हो। ये सब इडियट हैं, ये तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए हैं। सिर्फ ये सोचो कि मैं इस मोमेंट में इन सभी से ज़्यादा जानता हूँ। और उन्होंने कहा कि ये काम करेगा? गुरुजी बोले बिल्कुल करेगा, तू करके देख ले, तू मुझे भी उन्हीं बेवकूफ़ की श्रेणी में डाल दे। गुरु सामने बैठे थे, उन्होंने वही सोचा। और गुरु ने कहा कि अगला फियर होता है स्टेज पे हम देखें कहाँ। तो उन्होंने कहा 3 लोगों को चुना, एक सामने, एक दाहिनी ओर कहीं और एक बाईं ओर कहीं। सामने वाले को देखकर कुछ बातें बोलो, दाहिनी ओर वाले को देखकर कुछ बातें बोलो, बाईं ओर वाले को देखकर बोलो। सारे लोगों को लगेगा आप पूरी ऑडियंस को देख रहे हो, लेकिन लगातार घूरना नहीं किसी को। 15 सेकंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं रखना। यह है चाबी, कुंजी ताला खोलने की। वह खड़े हुए स्टेज पर बढ़िया हो गए। जब आप स्वयं पर संदेह करते हैं तो चीज़ें खराब होती हैं। तो वो उस मोमेंट में स्टेज पर उनका अपना संदेह समाप्त हो गया, टांगे कांपनी बंद हो गई, स्पीच बढ़िया हो गई, सबने क्लैपिंग कर दी, वाह वाह क्या बात है, आज वे अच्छे वक्ता हैं। तो यहाँ पर है कि आपका अपने प्रोफेशनल मामलों में स्वयं पर जो संदेह है, सबसे ज़्यादा ये संदेह है कि क्या मैं मेरी योजना को काम पर लगा सकता या लगा सकती हूँ। क्योंकि आपको तो गाइडेंस मिलती आई है, आपको तो दूसरों की सलाह पर काम करने की आदत भी पड़ी हुई है, ज़रूरत भी पड़ी हुई है, या आप कहें कि आप इस ट्रैप में उलझे या उलझी हुई हैं। स्वयं की योजना पर काम करिए। लेकिन स्वयं की योजना क्या? पेज ऑफ सॉर्ट कहता है स्वयं की योजना का मतलब वो नहीं है कि भैया हमने अपनी ये योजना बनाई है और बस रातों रात वारे न्यारे हो जाएंगे। वो कोई योजना नहीं, वो मूर्खता है, वो योजना नहीं। योजना का मतलब एक प्रारूप कि भाई इस काम को ऐसे 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 करना है और ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलेगी। जैसे छत पे जाना है, अब पहली योजना क्या है भैया? सिंपल सी बात है, बढ़िया सा छलांग मारो और पहली मंजिल पे पहुंच गए। पेज ऑफ सॉर्ट कहता नहीं, ये कोई योजना नहीं है, ये तो पागलपन है। क्योंकि तुमने छलांग लगाई, दीवार में टकरा गए, सिर के बल गिर गए, कुछ भी हो गया, नुकसान हो सकता है। तो योजना क्या है? हम कहीं से सीढ़ी देखें, बनी हुई है तो उसे यूज करें, नहीं है तो सीढ़ी का प्रबंध करें। वो योजना है ना कि भाई सीढ़ी नहीं है, मान लीजिए ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, तो ठीक है एक बांस की सीढ़ी लानी है। कहाँ से लाएंगे? जहाँ बांस बिकती है या जहाँ सीढ़ी बिकती है या किसी से मांगेंगे। ये योजना है। योजना बनाइए, स्वयं पर संदेह मत करिए, क्योंकि स्वयं पर जो संदेह है वो चीज़ों को खराब करता है। आपकी योजना अच्छी दिखती है, आप समझदार दिखते हैं, आपका मन क्रिएटिव है, आपका माइंड क्रिएटिव है, तो उस क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करिए जो आपने पिछले लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था। अब हम बात करते हैं आपके फैमिली मैटर्स की। फैमिली मैटर में आप पहला मानकर चलना शुरू करें कि लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन उस बात का क्या करें जहां फैमिली इमोशंस को नहीं समझती और बुरी तरह से इमोशंस को
हर्ट ही नहीं कर रही है, चकनाचूर कर रही है। आज की हमारे ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि ये देवियां हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपकी इमोशनल ब्लॉकेज जो परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसे कैसे रोकें। पहला कार्ड यानी पहली देवी आपके लिए ब्राइट, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए देवी हाथोर, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है मावे, चतुर्थ देवी आपके लिए सरस्वती, माता सरस्वती, और पंचम देवी 5th पोजीशन आपके लिए देवी पैल है। अग्नि को हमारे यहाँ जात वेद कहा जाता है। जात वेद मतलब वह देवता जो हमारी अर्पित की हुई चीज़ों को संबंधित देवियों या देवताओं तक लेकर जाएंगे। हवन में जो हम डालते हैं वो संबंधित देवता तक पहुंचेगा कैसे? अग्नि लेके जाएगी। अग्नि जिसको छूती है सब पवित्र हो जाता है। कहते हैं सब कुछ पवित्र हो जाता है, क्योंकि अग्नि किसी भी अपवित्रता को भी नष्ट कर, सब कुछ नष्ट करती है, तो अपवित्रता भी अग्नि नष्ट कर सकती है। चूंकि अपवित्रता को अग्नि नष्ट कर सकती है, इसलिए विवाह मंडप में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ताकि उस मंडप के अंदर कोई भी नकारात्मकता है तो वह अग्नि से जल जाए, और उसी अग्नि जो पवित्र है उसको साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। सबसे पहले देवी ब्राइट ये कहती हैं कि आपको सबसे पहले अपने अंदर की डार्कनेस को हटाना होगा। देवी हाथोर कहती हैं कि फैमिली आपकी दुश्मन नहीं है, फैमिली के प्रति प्रेम की भावना को लाना होगा, लेकिन फैमिली ही वो चीज़ है जिसके लिए हम जीवन में सैक्रिफाइस करते हैं। हमें अपने जीवन में जो पहला बलिदान देना है वो परिवार के प्रति ही देना है। परिवार हमारे लिए बलिदान क्यों देगा? परिवार को हमारे खातिर बलिदान देने की आवश्यकता भी क्यों है? आपने एक कहानी सुनी होगी, कहानी का एक रियल स्टोरी भी थी जो पब्लिक हुई थी, कि एक हिरणी थी और उसके बच्चे को जो है कोई चीता था कि टाइगर था, उसने दौड़ा लिया था, और वो हिरणी भी दौड़ रही थी, और वो देखी कि बच्चा पूरी तरह से दौड़ नहीं पा रहा, फिर वो रुक गई, और जैसे ही रुकी बच्चा, भाई जो जानवर था वो पीछा कर रहा था, तो जाहिर है थोड़ा डिस्टेंस था, हिरणी रुक गई, बच्चा उसी स्पीड में दौड़ता चला गया और उसने आके हिरणी को दबोच लिया। हिरणी रुकी इसलिए ताकि वो मुझे दबोचे और ये मेरा बच्चा बच जाए, मेरा है, मेरे के लिए मुझे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। तो जानवर भी सोच रहा है यार। तो आपका माइंडसेट यहां पर ये नहीं करा जा रहा कि जाओ परिवार से पूछो कि हेलो फैमिली, मैं तुम्हारे लिए बलिदान देना चाहता हूं या चाहती हूं, बताओ क्या देना। ऐसा कुछ नहीं करना है। ये कहता सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहिए, लेकिन खोजना नहीं है। हाथोर कहती हैं, अब बलिदान की भाषा कहती बलिदान वह होता है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारे द्वारा किया जाएगा। तुम्हें बलिदान खोजना नहीं है, जानबूझकर बलिदान होना नहीं है। जानबूझकर नहीं होना मतलब जहां चीजें मैनेज हो सकती हैं। अब परिवार जा रहा है एक गाड़ी में और पता चला पीछे की सीट पर 3 लोग बैठे हैं, थोड़ा सा दब दुब के 4 आ जाएंगे, और आपने कहा कोई नहीं, हम बाई रूट कोई सवारी, रिक्शा, तांगा, मेट्रो, हवाई जहाज करके आते हैं, आप लोग जाइए। ये बलिदान नहीं, ये मूर्खता है। बैठ जाइए किसी की गोदी में, या किसी को अपनी गोदी में बैठा लीजिए और निकल जाइए एक साथ परिवार के, ये बलिदान नहीं। देवी कहती हैं कि जब जरूरत पड़े तब बलिदान करिए। देवी हाथोर ने स्वयं को बलिदान कर दिया था किसी प्रेम करने वाले के लिए। एक कहानी आती है जिसमें कोई प्रेम करने वाली लड़की थी और उसके जीवन के सिचुएशंस को और बेटर करने के लिए देवी हाथोर को स्वयं को बलिदान करना पड़ा। जो नकारात्मक डार्क शक्तियां हैं, डार्क शक्तियों का जो देवता है एनिबस, ठीक है, वहाँ डार्क लॉर्ड है एनिबस। एनिबस को हाथोर चाहिए थी, और एनिबस को हाथोर मिल जाती तो वे उस लड़की के मामले में थोड़ा सा दया दिखा सकते थे। तो हाथोर ने उस मोमेंट में सोचा कि अगर मैं स्वयं का बलिदान न करूं तो फिर काहे की प्रेम की देवी। अगर किसी के प्यार के लिए प्रेम की देवी ही बलिदान होने को तैयार नहीं तो फिर लानत है ऐसी देवी होने पर। और हाथोर ने स्वयं को बलिदान किया। उनके बलिदान का प्रभाव ये रहा कि एनिबस पिघल गया। वो जो डार्क वर्ल्ड है, डार्क वर्ल्ड का जो देवता है, डार्क वर्ल्ड मतलब उस नकारात्मकता का देवता है, मतलब अब वो तो नेगेटिव ही है ना भाई पूरा, और नेगेटिव पर्सन तो नेगेटिव ही है। तो वो नेगेटिव पर्सन भी पिघल गया कि यार हाथोर
ये क्या था, और ठीक है उसने फिर हथौड़ को जाने भी दिया, तो एक अलग चीज है। आपके लिए है, देवी कहती कि जब जरूरत पड़े तब ये करिए, अन्यथा मत करिए। और परिवार आपका दुश्मन नहीं है ये जानिए, लेकिन उस मामले में जहां परिवार आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा, अब देवी मावे कहती हैं उस चीज को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। भाई नहीं समझ रहा ना, कोई परिवार में अगर माता है, पिता है, भाई हैं, बहन है, कोई भी है, एनीवन, वो हमारे ग्राउंड ऑफ इमोशन को नहीं समझ रहे, उस लेवल को नहीं समझ रहे, तो ठीक है, इनका अपना समझ है, अब इसमें हम क्या ही करें, छोड़ दीजिए उस चीज को। देवी सरस्वती कहती हैं कि जब तुम छोड़ देते हो तभी तुम्हारे ज्ञान का आविर्भाव होता है। ज्ञान वो नहीं है जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, वो तो शिक्षा है। शिक्षा और ज्ञान दो शब्द हैं संस्कृत के। शिक्षा वो है जो हम पुस्तकों को पढ़कर जान लेते हैं, ज्ञान वो है जो स्वयं आता है। चिड़िया कोई किताब नहीं पढ़ रही लेकिन फिर भी सिल कर घोंसला बनाती है। एक चिड़िया है जो सिलाई करती है, उसको हम दर्जी कहते हैं, ठीक है। ऐसे कई बर्ड्स हैं, ऐसे कई पंछी हैं, ऐसे कई जानवर हैं जो ऐसी चीजें करते हैं। चातक पक्षी है, बारिश होगी तभी पानी पिएगा वरना बिना पानी के रहेगा, उसको बाकी का सारा पानी ठीक नहीं लगता, उसको बारिश का पानी ही पीना है। उसको ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? शेर मांस खाता है, मांसाहारी जानवर है, सभी जानते हैं। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा बताओ शेर घास खाता है? बोले नहीं। मैंने कहा बिल्कुल खाता है। जब उसका पेट खराब हो जाए, स्टमक में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो वो घास खाना शुरू करता है जंगल में। घास खाने से उसका डाइजेशन सिस्टम रिफाइन हो जाता है। साइंटिस्ट ने पता किया कि भाई घास क्या खा रहा है ये शेर होकर के, पागल वगल है क्या? तो पता क्या, तो पता चला इससे उसका डाइजेशन सिस्टम रिफाइन हो जाता है, सारी गंदगी खत्म हो जाती है, फिर फ्रेश। ये ज्ञान है, कोई किताब थोड़ी पढ़ी है शेर ने, है ना, किसी डॉक्टर ने जाके थोड़ी बताया कि भाई देख तेरा डाइजेशन सिस्टम, प्रेस्क्रिप्शन में थोड़ी कि भाई हाँ ये रिपोर्ट आ गई भैया शेर तुम्हारा डाइजेशन खराब, जाओ घास खा लो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। ये ज्ञान है, ये ज्ञान देती हैं देवी सरस्वती। बड़े मूर्ख लोग होते, कहते हैं देवी सरस्वती ने कौन सी यूनिवर्सिटी खोली। भाई यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत तुमको है, तुम पागल हो इसलिए, उनको जरूरत नहीं है। वे पराशक्ति हैं, वे ज्ञान की दिव्य, उन्होंने पूरी दुनिया में जीवों को ज्ञान दिया है, चींटियों को ज्ञान दिया है कि एक दूसरे का मदद करके कैसे रास्ता बनाओगे। कभी देखिए अगर थोड़ा सा गैप हो तो चींटियां ब्रिज बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ब्रिज बनाती हैं, उनकी पूरी आर्मी जो होती है चींटियों की पार हो जाती है, फिर वो भी निकल जाती है। उनको ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये देवी सरस्वती की शक्ति है जो ज्ञान देती है। तो कहती हैं कि जब तुम इस पोजीशन पर आते हो तब तुम में ज्ञान का आविर्भाव होता है, फिर तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। और ज्ञान क्या मिलता है कि परिवार के लिए कुछ बातों को सह लेना मेरी ड्यूटी है, लेकिन परिवार की देवी पहले परिवार की हर बेवकूफ़ी को सह लेना मेरी ड्यूटी नहीं है। यानी कि ये कहते हैं कि आप अपने इमोशनल ब्लॉकेज से निकलिए, एक प्रैक्टिकल दुनिया में आइए जहां जरूरत है परिवार की बातों को समझिए, सुनिए, सहिए, बलिदान दीजिए, त्याग करिए, समर्पण करिए, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां तन कर खड़े हो जाइए। इमोशनली ड्रेन मत होइए, इमोशनल ब्लॉकेज में मत आइए, डिनाई कर दीजिए, नहीं ये नहीं होगा। एक भक्त था, उसका नाम था प्रहलाद, ठीक। हिरण्यकश्यपु का बेटा था। हिरण्यकश्यपु ने घोषणा कर दी थी कि कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, बंद करो सारी पूजा पाठ। और सभी पूजा पाठ करने वाले लोगों को मार रहा था, यातनाएं दे रहा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो थे वो भगवान विष्णु थे। उसने बोला विष्णु ही मेरा दुश्मन है, और उसके घर में जो बच्चा हुआ उसको भगवान विष्णु का भक्त माना गया, वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त। लेकिन प्रहलाद इमोशनल ब्लॉकेज में नहीं आया कि मेरे पिता मेरा विरोध करते हैं, हाय मैं तो मारा जा रहा हूं, हाय मेरा तो इमोशन की ऐसी तैसी, ऐसा नहीं। उसने विरोध किया कि नहीं, आपका कार्य है मुझे रोकना, मेरा काम है भगवान विष्णु की भक्ति करना, आप अपने में लगे रहो, मैं अपने में लगा रहता हूं। उन्होंने कहा इसको पहाड़ से फेंक दो, फेंक दिया। वो फिर घर पे आए, बोले कैसे आए? बोले विष्णु जी ने बचाया, हमको क्या पता, आपने फेंका, विष्णु भगवान ने बचाया, हमको क्या पता कैसे बचे। उसको सांप के सामने फेंक दिया, सारे सांप शांति से उसको घेर करके बैठ गए, किसी ने काटा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भुजंग पे विष्णु सो रहे हैं, शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनके भक्तों को कौन काटेगा। आग में जलाने की कोशिश करी। हम होली का फेस्टिवल मनाते हैं, जिस महिला को ब्रह्मा का वरदान था कि तू आग में नहीं जलेगी, वो जल के राख हो गई। प्रहलाद चुपचाप बाहर आ गए, बोले तू कैसे बचा? बोले मुझे क्या पता, विष्णु जी ने बचाया। अपने पॉइंट पर
यहां पर अभी तक की रीडिंग जो चली थी उसमें यह लगा था ना कि सब कुछ बलिदान करने के, ठीक है भैया, अच्छा बुरा सब सही, परिवार हो जो है ऐसी की तैसी में जाए, मेरा तो इमोशन ऐसी तैसी नहीं। देवी आगे कहती, सरस्वती देवी कहती, तब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तब ज्ञान चक्षु खुलेंगे, और तब ज्ञान चक्षु ये भी दर्शाएंगे कि कुछ मामलों में परिवार के प्रति संवेदना रखनी है, माफ कर देना है, त्याग कर देना है, छोड़ देना है, और कुछ मामलों में तनकर खड़े हो जाना है कि ठीक है तुम्हारा थिंकिंग का ग्राउंड ये है लेकिन मेरा थिंकिंग का ग्राउंड ये है। आप ऐसा सोचते हैं लेकिन मैं ऐसा, मैं अपने पर से हूं, मेरा कोई इमोशनल हैरेसमेंट नहीं हो रहा है। फिर उस मोमेंट में निकल गए ना बाहर। फिर भाई आपका ग्राउंड अलग, मेरा ग्राउंड अलग। आप कहते हैं कि एक्स, मैंने कहा वाई, इसमें कोई इमोशनल इशू तो बना ही नहीं है। इमोशनल तो तब बना जब मैं वाई चाहता हूं, आप एक्स कह रहे हैं, और मैं चाहता हूं आप वाई को मान लें। अब मैं इमोशनली परेशान होऊंगा या परेशान होंगी। तो देवी कहती है कि ये मत करो ना, आप अपने वाई के साथ जाओ, उसको एक्स के साथ रहने दो, ऐसी की तैसी उसकी। पाइल नंबर 2, उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे और ये रीडिंग आपकी हेल्प करेगी। आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।